गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 9 अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुग्रहणातु भवत सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महाघात काले अद्य एव अस्याः करतलवादन सहितम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक पदेन उत्तराणि लिखत। हमको एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किम आसीत। गिरिजा के घर की सेविका का क्या नाम था। दर्शनाया दर्शनाया पुत्री कति वर्षीया आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। 8 वर्षीया 8 साल की। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। अद्यत्वे आज शिक्षा हमारा कीदृशः अधिकार कैसा अधिकार है। मौलिक, आज शिक्षा का मौलिक अधिकार है। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री किस प्रकार से नाचती है। करतल वादन सहितम, तालियों के साथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में और संस्कृत में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के, अष्टवर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। इसका उत्तर है, 8 वर्ष देशीया दर्शना पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री घर का संपूर्ण कार्य करने में समर्थ थी। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी। इसका उत्तर है, दर्शना 5 षड् गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों में कार्य करती थी। क्वेश्चन नंबर 11, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है। इसका उत्तर है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है यत कि काचित अन्याम काम अपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। यदि तुम किसी काम करने वाली महिला को जानती हो तर्हि प्रेषय, तो बताना। क्वेश्चन नंबर 6, अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। आज छात्र विद्यालय में निःशुल्क क्या क्या प्राप्त करते हैं। इसका आंसर है, अद्यत्वे छात्रा विद्यालय गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्ये भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्र विद्यालय में स्कूल ड्रेस, पुस्तक यानी कि किताब, पुस्तक स्यूतम यानी कि स्कूल बैग, पादत्राणम यानी कि जूते, मध्य भोजनम यानी कि दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम यानी कि स्कॉलरशिप आदि निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदम अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर के, मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी द्वारम उद्घाटयति यानी कि दरवाजे को खोलती है। इसका प्रश्न बनेगा, मालिनी के स्थान पर आ जाएगा का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजे को खोलती है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। इसका प्रश्न बनेगा, शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। सर्वेषां बालानां के स्थान पर आ जाएगा केषां, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दर्शना आश्चर्येन मालिनी पश्यति। दर्शना आश्चर्य के साथ मालिनी को देखती है। मालिनी के स्थान पर आ जाएगा का, और इसका प्रश्न बनेगा, दर्शना आश्चर्येन का पश्यति। दर्शना आश्चर्य के साथ किसको देखती है।
प्रश्न निर्माण करते समय आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी। इसका प्रश्न बनेगा दर्शना तस्या पुत्री मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के किसका भरण पोषण करती थी। परिवारस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5, संधिम विच्छेदम पूरयत। यहाँ पर हमको शब्द दिए गए हैं, इनका हमको संधि विच्छेद करके लिखना है। ग्रामम प्रति, इसका संधि विच्छेद होगा ग्रामम प्लस प्रति। कार्यार्थम, कार्यम प्लस अर्थम। करिष्यति एषः, इसका संधि विच्छेद होगा करिष्यति प्लस एषा। स्वोदर पूर्ति ही, स्वे प्लस उदर पूर्ति ही। अप्येवम, इसका संधि विच्छेद होगा अपि प्लस एवं। क्वेश्चन नंबर 6, समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पद यानी कि जिनका अर्थ समान हो उनको कहते हैं हम समानार्थक पद। आश्चर्येण, आश्चर्येण का अर्थ होता है अचानक और विस्मय का अर्थ भी होता है अचानक। उल्लासेन यानी कि प्रसन्नता और प्रसन्नताया का अर्थ भी होता है प्रसन्नता अथवा खुशी। परिवारस्य का अर्थ होता है परिवार और कुटुंबस्य का अर्थ भी होता है परिवार। अध्ययनस्य यानी कि पढ़ना, पठनस्य का अर्थ भी होता है पढ़ना। कालः यानी कि समय और समय का अर्थ भी होता है समय। क्वेश्चन नंबर 6 का अब देखो दूसरा क्वेश्चन। विलोम पदानि मेलयत, हमको विलोम शब्दों का मिलान करना है। क्रेतुम, इसका विलोम होगा विक्रेतुम। क्रेतुम यानी कि खरीदने के लिए, विक्रेतुम यानी कि बेचने के लिए। श्वः यानी कि आने वाला कल, ह्यः यानी कि बीता हुआ कल। ग्रामम यानी कि गांव, नगरम यानी कि नगर अथवा शहर। समीपस्थम, समीप, दूरस्थम यानी कि दूर। प्रक्षति यानी कि पूछना, कथयति यानी कि कहना। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, हमको विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों का मिलान करना है। यदि आपको विशेषण और विशेष्य नहीं आते हैं तो मैंने मेरे चैनल पर इनकी वीडियो बना करके डाली हुई है, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः एषा अल्पवयस्कः सर्वकारीयं विद्यालयं समीपस्थे विद्यालये सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम्। यह थे आपके चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।